नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान की बात कर रहे हैं वो है गृह विज्ञान का लेसन प्लान। यानी आज की जो पाठ्य योजना होने वाली है वो होम साइंस की पाठ्य योजना होने वाली है और जिसका प्रकरण या शीर्षक की अगर बात करें तो वो है भोजन का पाचन एवं पाचन के में सहायक मुख्य अंग। तो दोस्तों, आज का ये बिंदु है, इससे संबंधित आज के लेसन प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको सामान्य फॉर्मेलिटी है जिसे हम ब्लैक बोर्ड स्किल के नाम से जानते हैं, तो वो आपको सामान्य जानकारी होना चाहिए कि हम विद्यालय में जब बच्चों के सामने पाठ्य योजना प्रस्तुत करते हैं तो सबसे पहले इन बिंदुओं को अंकित करना होता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो जैसे कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, विद्यालय का नाम इत्यादि, ये सभी चीज़ें आपको ये फॉर्मेट लिख देना होता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर। उसके बाद हम पाठ्य योजना जब बनाते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य बिंदु है जो कि प्रथम बिंदु बोला जाता है, उसके कहते हैं सामान्य उद्देश्य। और दोस्तों, सामान्य उद्देश्य मैंने जब पढ़ाते हैं तो मैंने पहले भी बताया ये बात कि सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है होम साइंस यानी गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान से रिलेटेड जितने भी उद्देश्य होंगे वो हमारे कैसे उद्देश्य होंगे? सामान्य उद्देश्य। तो उसमें देखिए, पहला उद्देश्य छात्रों में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा देखिए, घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। गृह प्रबंधन के बारे में जानकारी बच्चों को देना एवं सभी छात्रों को गृह विज्ञान विषय को उनके दैनिक जीवन से जोड़ना, जो कि मुख्य बिंदु माना जाता है कि बच्चे को जो भी विषय पढ़ रहे हैं उससे संबंधित उनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है वो बच्चों को सिखाना एवं बच्चों के चारों कौशलों का विकास करना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि जो चारों कौशल हैं इनका बच्चे में मुख्य रूप से उत्पादन करना या फिर बच्चों में इसका विकास करना। तो ये हो गए सामान्य उद्देश्य। उसके बाद जो अगला बिंदु आता है वो होता है विशिष्ट उद्देश्य। और विशिष्ट उद्देश्य जब मैं पढ़ाता है पिछले वीडियो में मैंने बता चुके हैं, लेकिन क्या हो सकता है कई बार बच्चे क्या है नए इस वीडियो में ही जुड़ते हैं, तो ये सामान्य नॉलेज है जो मैं थोड़ा बताता हुआ चलता हूँ। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं, हमारे शीर्षक से संबंधित होते हैं। यानी जो भी उद्देश्य पूर्ति हमारे शीर्षक से संबंधित होती है वो हमारे उद्देश्य कैसे कहे जाते हैं? विशिष्ट। क्योंकि हमारा प्रकरण होता है वो विशिष्ट होता है, हमारा विषय होता है वो सामान्य होता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, पहला उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्यों में छात्रों में भोजन पचाने में सहायक अंगों का बच्चों में ज्ञान करवाना, क्योंकि इससे संबंधित आज हम पाठ पढ़ेंगे। दूसरा देखिए, सभी छात्र पाचन में सहायक मुख्य अंगों को समझ सकेंगे। तीसरा देखिए, मुख्य अंगों का चार्ट बनाने का कौशल विकसित करेंगे कि किस प्रकार चार्ट के माध्यम से उनका विभाजन किया जा सकता है। और चौथा देखिए, सभी छात्र मुख्य अंगों का ज्ञान प्राप्त कर स्वास्थ्यवर्धक एवं संतुलित भोजन कर अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। तो इत्यादि सामान्य जानकारी बच्चों में देना। उसके बाद जो अगला बिंदु आता है वो है शिक्षण सहायक सामग्री। यानी शिक्षण करते हुए शिक्षक को किन किन चीज़ों की सहायता प्राप्त हुई है वो सभी चीज़ें क्या कहलाती है? सहायक सामग्री। तो जिसमें चौक है, डस्टर है, संकेतक हुआ, लपेट फलक, श्यामपट्ट और एक एक्स्ट्रा देख लो यहाँ पे चार्ट पत्र, जो कि ज़्यादा रुचिकर बनाता है अपने जो लेसन प्लान है उसको ज़्यादातर रुचिकर बनाता है। इसलिए चार्ट पत्र का प्रयोग मेरे हिसाब से तो अवश्य करना चाहिए। बच्चों को ज़्यादातर चार्ट पत्रों का प्रयोग करना ज़्यादा रुचिकर नहीं लगता। जो छात्र अध्यापक है उनको रुचिकर नहीं लगता, हालांकि बच्चों को तो लगता है। वो आप पे डिपेंड, अगर आप करते हो तो चार्ट पत्र का प्रयोग यहाँ पे लिख देना। और उसमें मुख्य जितने भी अंग हैं, जब मैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसके अंग विभाजन है, तो वो सभी का चार्ट पत्रों के माध्यम से आप बना के ही आप उसका चार्ट पत्र प्रस्तुत बच्चों के सामने कर सकते हैं, ताकि आप भी इजीली से एक्सप्लेन कर पाए। बाकी आपकी मर्जी है, करो तो करो, नहीं मत भी करो। उसके बाद देखिए, पूर्व ज्ञान। जो हमारा अगला बिंदु है वो है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान से संबंधित बच्चों में आज हम जो लेसन प्लान पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित बच्चों में पूर्व में कितना ज्ञान है वो जानना ही पूर्व ज्ञान कहलाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु जो कि है प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना में छात्र अध्यापक और छात्र क्रिया दो कॉलम बनाए जाते हैं। जैसे छात्र अध्यापक तो क्या होता है कि प्रश्न माध्यम से अपने पाठ का विस्तार करता है, मतलब अपना टॉपिक निकलवाने की कोशिश करता है। और छात्र क्रिया में छात्र क्या है उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं या फिर कोशिश करते हैं। तो ये इतनी सी बातें आपको पता रखनी है। उसके बाद देखिए, पहला प्रश्न, हाथ, पैर, सिर आदि अंगों को मिलाकर किसका निर्माण होता है? जैसे हाथ, पैर, सिर इत्यादि और भी अनेक जोड़ सकते हैं। इनसे संबंधित मिलकर कौन से किसका निर्माण होता है? तो वो हमारे शरीर का निर्माण होता है। दूसरा देखिए, शरीर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो भोजन से। और भोजन भी कैसे? अगर अच्छा भोजन या फिर पौष्टिक आहार मिलेगा तभी ही वो शारीरिक वृद्धि होएगी या फिर उसमें विकास होगा।
तीसरा देखिए, हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसा होता है, तो पाचन में सहायक अंगों द्वारा होता है। ध्यान रखना, भोजन का पाचन होता है ना, वो पाचन में सहायक जो अंग होते हैं वो उससे संबंधित होता है। चौथा देखिए, पाचन में सहायक अंगों के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, तो पाचक से संबंधित अंगों के बारे में बच्चा ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं जानता, तो जितना जानता उतना तो वो बताएगा, बाकी नहीं आता है तो वहाँ बच्चा समस्यात्मक हो जाता है। और जहाँ पे समस्यात्मक होता है, छात्र अध्यापक अगला बिंदु है वो बच्चों के सामने रखता है, जो कि है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन कहने का मतलब ही यही होता है कि छात्र अध्यापक अपनी विषय वस्तु प्रस्तुत करने से पहले उसका जो टॉपिक नाम है वो बच्चों को बताते हुए उसका व्याख्या करना स्टार्ट करता है। तो इसमें बताया, प्रिय छात्रों, आज हम भोजन का पाचन एवं पाचन में सहायक जितने भी अंग है उसके मुख्य मुख्य उनके विषय के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसा कहते हुए छात्र अध्यापक क्या कर देता है, उद्देश्य कथन। उसके बाद बढ़िया आगे देखिए, अब उद्देश्य कथन करने के बाद छात्र अध्यापक को उद्देश्य कथन हो जाता है, उसके बाद वो करता है प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा शायद गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे आप कट कर लेना यहाँ पे, और यहाँ पे प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण यहाँ लिख देना, ये शायद मैंने गलती से लिख दिया, तो ये ध्यान रखना। यहाँ प्रस्तुतिकरण होगा जिसमें 3 कॉलम बनते हैं, छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन एवं श्याम पट कार्य। श्याम पट कार्य में तो क्या होता है, जो छात्र अध्यापक जो पढ़ाता है उसका मुख्य मुख्य बिंदु है जो उसमें लिखा जाता है, और उन्हीं को ही बच्चा क्या है नोट करता है। और सामान्य जो बातें हैं जो शिक्षक द्वारा बताई जाती है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा बताई जाती है, उनको वो ध्यानपूर्वक सुनता है। हालांकि जो विषय वस्तु है वो प्रस्तुत करना ही प्रस्तुतिकरण कहलाता है, जो कि छात्र अध्यापक करता है। जिसमें देखिए, पहला बिंदु है भोजन का पाचन एवं शरीर का विज्ञान, तो इत्यादि ये बिंदु है, इसके माध्यम से थोड़ा विस्तार से बताएगा। ये डिटेल्स आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप इसको डिटेल से मत बताया करो, इससे वीडियो लंबा होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो भी लिखा हुआ आप पढ़ लेना, कहीं कोई समस्या आती है तो उसकी गारंटी मेरी है, समस्या आती है तो आप मेरे को बोल सकते हो। और इसकी PDF की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप इजीली इसको देखकर आज इजीली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि सब जगह समझ में आने वाली ही लिखी है, लेकिन कहीं पे कोई लगता है कि हाँ हैंड राइटिंग है, तो कहीं पे हो सकता है कि कहीं समझ में नहीं आए, तो आप पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से, मैं पूरा बताने का भी प्रयास करूँगा। उसके बाद देख सकते हैं कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। बाकी ये मैं पढ़ने में क्या है कि वीडियो लंबा होता है, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ें हैं। इसमें किस प्रकार से भरना है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगला बिंदु है भोजन के प्रयोजन, तो ये भोजन के ऊर्जा एवं शक्ति का प्रदान करना, शरीर की कोशिका एवं तंतुओं का निर्माण मरम्मत करना, शरीर की वृद्धि करना, ये क्या है भोजन के प्रयोजन है। उसके बाद देखिए, अगला बिंदु है वो है पाचन में सहायक मुख्य अंग, तो इसमें यकृत की बात की गई है कि यकृत भोजन को पचाने में मुख्य भूमिका निभाता है, ये डिटेल्स आप देख पा रहे होंगे। दूसरा बिंदु देखिए, पित्ताशय, पित्ताशय से संबंधित भी भोजन में पचाने में सहायक रहता है, तो इसलिए इसकी भी थोड़ी डिटेल्स है, ये देख पा रहे होंगे। बाकी कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हो, है ना। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इनको पढ़ नहीं रहा डिटेल से, है ना, आपको समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला बिंदु है वो बोध प्रश्न एवं अभ्यास प्रश्न। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक अब तक जितना कुछ पढ़ा चुका है उस पढ़े हुए में से बच्चे को कितना ज्ञान हुआ, ये जानने के लिए बोध प्रश्न किया जाता है। बोध का मतलब ही ज्ञान होता है कि बच्चे का कितना ज्ञान किया गया है, कितना वो बच्चे को समझ में आया वो देखना। तो इसमें 4 से 5 प्रश्न कर सकते हैं, इसमें मिनिमम 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे कई बार कमेंट करते हैं तो इसका ध्यान रखिए, मिनिमम आप 3 प्रश्न भी रख सकते हैं, अधिकतम आप 6-7 भी रख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। पहला प्रश्न देखिए, व्यक्ति के लिए भोजन क्या प्रयोजन है, तो भोजन का क्या प्रयोजन है, भोजन करने का क्या फ़ायदा है, तो ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त करना। दूसरा देखिए, भोजन शरीर में पहुंचकर कैसा पचता है, तो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पचाता है। तीसरा देखिए, भोजन शरीर में क्या भूमिका अदा करता है, तो शरीर का विकास एवं पोषण देता है शरीर को। यकृत का मुख्य कार्य क्या है, तो पित्त बनाना। ठीक है, ये हो गया हमारे बोध प्रश्न। उसके बाद देखिए, मूल्यांकन प्रश्न। अब मूल्यांकन प्रश्न क्या होता है, तो ये आप ध्यान रखें कि संपूर्ण विषय वस्तु जो छात्र अध्यापक पढ़ा चुका है उससे संबंधित उस पूरी विषय वस्तु को आधार मानकर जो प्रश्न निर्माण किए जाते हैं वही मूल्यांकन प्रश्न होता है। इसमें बच्चे का संपूर्ण पाठ को आधार मानकर मूल्यांकन किया जाता है, ये ध्यान रखना। पहला प्रश्न, यकृत धमनी का कार्य करती है, तो शुद्ध रक्त लाने का कार्य करती है। उसके बाद दूसरा देखिए, ये सभी जितने भी प्रश्न हैं ये आप जो विषय वस्तु पढ़ा चुके हैं उससे संबंधित ही पूछे जाते हैं, बाहर से नहीं पूछ सकते।
अशुद्धि रक्त वाहिका शिरा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं प्रतिहारिणी या फिर पोर्टल शिरा। तीसरा देखिए, यकृत किस रंग की ग्रंथि होती है? तो ये भूरे रंग की ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। देखिए, पित्ताशय को किसके आकार जैसा बताया गया है? तो नाशपाती के आकार के समान। पाठ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, है ना। उसके बाद देखिए, हमारा अंतिम बिंदु है वो है होमवर्क यानी गृह कार्य। इससे संबंधित ये ध्यान रखना कि पाठ का संपूर्ण सार इस प्रश्न में आ जाए, ऐसा प्रश्न यहाँ पे रखा जाता है। तो यहाँ प्रश्न देखिए, जो पाचन की प्रणाली है तथा सहायक अंगों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। कि पाचन की प्रणाली क्या है, पचाया भोजन को किस प्रकार जाता है, तथा उसके सहायक अंग यानी जितने भी पचाने योग्य जो भी अंग शरीर में होते हैं उससे संबंधित विस्तार पूर्वक लिख के लाएं, ऐसे छात्राध्यापक प्रश्न करता है। तो इसमें मैं आई होप सारा डिटेल्स है पाठ का वो इसमें आ जाता है। और इसी के साथ हमारी आज की पाठ्य योजना तो समाप्त होती है। और इसकी PDF की लिंक, जैसे मैंने कहा है कि PDF की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे इजीली मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके इसको बना सकते हूँ। ये हमारे WhatsApp नंबर है। हालांकि हमारे चैनल पर बहुत सी पाठ्य योजनाएँ अपलोड हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई नई पाठ्य योजना नए बिंदु पर चाहिए हो तो ये हमारे WhatsApp नंबर है। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी विषय वस्तु भेज कर यहाँ पे उसके नेक्स्ट डे आपको वो पाठ्य योजना आसानी से मिल जाती है, चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। तो यहाँ पे आप अपना टॉपिक भेज सकते हैं। बाकी हमारा चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब आपने बिना कहे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस चीज़ों को भेजा करो ताकि और नए बच्चे जुड़ते हैं, उससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।